राहुल गांधी को इस समय पता नहीं क्या हो गया है। राहुल गांधी इतने समझदार और योग्यतम राजनेताओं में से एक बनते जा रहे हैं जो कि किसी भी मुद्दे को उठाने से झिझक नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बात सही नहीं होगी कहना कि अब वो पहले जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगते थे, उन आरोपों के हिसाब से अभी भी उनको पप्पू कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर ये सत्य नहीं है, अब उनको पप्पू नहीं कहा जा सकता। कई गंभीर मुद्दे उन्होंने ऐसे उठाए जो कि बेहद ही संवेदनशील थे और बेहद ही सामाजिक थे। सामाजिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाज के हितों के थे। आज भी उन्होंने एक ऐसा ही मुद्दा उठाया, दिल्ली में एयर पोल्यूशन जो फैला हुआ है, जो AQI लगातार 1600, 2100, 400 पार का नारा दे रहा है। वही AQI के विषय में उन्होंने जांच करने के लिए एक्सपर्ट्स से बात की। एक्सपर्ट ने बताया कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन 50% तक गाड़ियों के माध्यम से फैलता है। जो व्हीकल हैं वहाँ पर, जो प्राइवेट व्हीकल हैं, जिन पर जो टैक्सीज हैं, जो ट्रके हैं, इनकी वजह से, बसें हैं, इनकी वजह से पोल्यूशन फैलता है। बाकी जो किसान प्रणाली जलाते हैं वो पोल्यूशन सिर्फ 3 हफ्तों तक होता है और उससे पोल्यूशन सिर्फ 0.5% से 25% तक जाता है और वो भी 3 हफ्ते के बाद खत्म हो जाता है। पटाखों से सिर्फ पोल्यूशन 1 दिन के लिए होता है, ये 35% तक बढ़ता है 0.5 से। लेकिन बात इस बात पर की जा रही है कि राहुल गांधी इतनी चिंता में क्यों है इस विषय को लेकर। हर विषय के प्रति राहुल गांधी संवेदनशील कैसे होते जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी भारतीय सभ्यता को, भारतीय व्यवस्था को और भारतीय व्यक्तित्व को समझ पा रहे हैं और अपने व्यक्तित्व को उसी तरह से ढाल रहे हैं? क्या भारतीय समाज को समझने में अब वो सक्षम होंगे? पहले आप ये वीडियो देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या क्या कहा और कैसे एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट्स से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली की इस बड़ी समस्या पर गंभीर बातचीत की। और गंभीर बातचीत करते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि कोई बिंदु छूट न जाए। ये पूरा वीडियो देखिए आप। गेट पे हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अभी मॉनिटर्स कह रहा है वो 396 है, जो कि क्लोज टू सीवियर है, वेरी पुअर है एक्चुअली, व्हिच इज एक्चुअली वी शुड फील बेटर दैट वी आर एक्चुअली ब्रीदिंग very poor, close to severe air. And of course this is the restriction that you actually see. Graph 4 लगा हुआ है शहर में, कुछ restrictions लगे हुए हैं और आज हम very poor में इसलिए हैं severe से क्योंकि हवा की गति और दिशा, that's the main reason why the air quality index is slightly better today. That's why we are right now. तो ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली में, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ये मतलब कोई लोग कहते हैं कि किसान खेत जला देते हैं, कोई और कहता है पटाखे हैं, मगर एक चीज तो नहीं हो सकती, ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसका कितनी ब्लेम कहाँ जानी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये दिल्ली की समस्या नहीं है, ये दिस इज अ नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम, इनफैक्ट पैन इंडिया की समस्या है। अगर हम दिल्ली NCR के बारे में बात करें तो 2 तरह के सोर्सेज हैं। एक है एपिसोडिक सोर्सेज, जो कि मतलब इवेंट्स हम कहते हैं, जैसे फार्म फायर्स हो गए या फिर पटाखे हो गए, एंड देन देयर आर पेरिनियल सोर्सेज व्हिच इज सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन व्हिच इज 365 डेज। बहुत बार जो है डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस हमारे सबों का, पूरे के पूरे समाज का, पूरी की पूरी व्यवस्था का जो है वो एपिसोडिक सोर्सेज पे ज्यादा होता है। पटाखों के समय फिर हम धर्म के बारे में बात करते हैं, बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं, because that's convenient, and then also to blame the farmers mostly for this mess, the air mess that we are in. And therefore, why are we disproportionately only talking about farm fires? Indeed, that needs to be stopped. So every data that we have says 50% प्रदूषण जो है एयर के एम्बिएंट क्वालिटी, दिल्ली के एम्बिएंट एयर क्वालिटी का कंट्रीब्यूशन जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन, which is largely private vehicles, construction, demolition, dust, roadside dust, that's another 30%. I've been having breathing issues, and eyes burning and stuff. And last 1 week has been terrible. Yeah. When we talk about 10 to 12 years of life expectancy, morbidity, people's ability to perform, work hard, that's huge. The damage is taking place throughout the year. But people only realize it for a month. हाँ, वो दिखता है। Right? I even tell my mother, you have to leave town in this month. But actually,
It's throughout the year. It's throughout यहाँ the पे year. अभी क्या होता है कि of course because of meteorological conditions the air quality index peaks. So the damage is being done throughout. 200 AQI अगर आपको लगता है कि अच्छा है, अच्छी हवा है, तो हाँ 200 में हम पूरे साल रहते हैं और अभी हम 900, 1500, 1700 वीक मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं और नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। तो सोल्यूशन कहाँ से आ सकती है? सोल्यूशन लार्जली एज अ सेड, अगर आपको सोर्स पता है और अगर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अर्जेंसी है तो सबसे पहले तो वेहिकुलर पोल्यूशन अगर 50% है और साल भर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी एक्सप्लॉइटेड। Another question: how much would it cost to fix it? If we we talk about already budget- have that kind of money, and is there money for public transport? Is there money for construction demolition, Yeah. waste disposal, or for road construction? As in, imagine if the roads are not being built, or were starting to be built a month ago, and they're broken. They're broken not because there's no money. There is misgovernance somewhere. The issue, I mean, I fly around most of North India. It's actually almost in hundreds of kilometers. Absolutely. That's why I said it's a regional problem. The smog cover that you saw day before is पूरे नॉर्थ इंडिया पे है, इंडो गैंजेटिक प्लेन पे है, वो विंड डायरेक्शन है। सो ऑफ कोर्स और इसमें लाहौर की भी हवा है और अमृतसर की भी हवा है। इमेजिन अ कंट्री लाइक चाइना, इन अ सिटी लाइक बीजिंग, so polluted, so Were they at our level? Yes, absolutely. For that matter, LA, for that matter, London, they were able to transform it because they understood that, nothing doing. They need to pause certain developmental activities. So they've changed their mobility regime, their transport regime, in terms of public transport, shifted out, absolute no compromise and shifted out certain industries. Is Delhi the worst, or are there some people who are worse than us? Most polluted capital indeed, Delhi, currently. The worst city in India, they're worse than, in fact, truth is, and for you, because you're not a leader only of Delhi, it's a national problem. There are many cities that don't even measure. Which is the worst? Which is the worst city? Of course, every given day there could be different. बुलंदशहर भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है और कानपुर भी होता है, हर दिन अलग अलग। So if we are going to solve it, of course there's short term to it and then long and medium term. What would you say are the three most important things to do? So I'll One, say that- you said vehicular traffic. Not just for Delhi, but Delhi and Gurgaon, and we need to start looking at Delhi not just as NCT, but as NCR. We will have to move all our thermal power plants, indeed, and that's the agenda of net zero that the government has actually promised. By 2070, we need to really go coal-free in that sense. It's difficult to task from the energy mix point of view, but in the immediate 300-kilometer radius of Delhi, there are a dozen coal thermal power plants. Gradually, we need to really What move them. percentage of the problem are they? We don't even know what data is. As in, there's been so many studies commissioned by various governments. As in, government doesn't even tell us what we're breathing. The air quality monitors, half the time they don't work. When they work, they peak out at 500. When you and I are breathing 1500. अगर आपके हर तीसरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है और पल्मोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है, इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? Broader roads and fancier malls versus You're killing yourself, so what does it matter? So quality of life should be more important than standard of living. So, But I noticed आपने mention नहीं किया, किसानों की बात आपने की नहीं. किसानों का कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में शायद 3 हफ्ते तक होता है, वो भी 0% से 25%, कभी कभी 30%. Because it's a farm fires are bad. Stubble burning is a problem, but it's only is a problem for 3 weeks. And वो भी समस्या इसलिए है क्योंकि उनको जो incentives देने चाहिए सरकार को. At the end of the day, environmental responsibility cannot be given only to the poorest of the poor. मतलब आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज ना लाएं, लेकिन आप चाहें कि जो उनके लिए they are doing it for livelihood reasons. Imagine a farmer जिसके पास शायद 2 बीघा या 4 बीघा या 5 बीघा 10 बीघा जमीन है पंजाब में या हरियाणा में, उसको एक बार उपज मिलती है राइस की बम्पर फसलों की, कितना कमा लेता होगा? उसको आप कहते हैं कि 5 लाख का अपना हैप्पी फील्ड मशीन खरीदो। तो आपने देखा ये पूरा वीडियो, राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उनके दिमाग में कोई थ्योरी चल रही है जिसको वो संसद में उठाने का प्रयास करेंगे। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।